हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें तीन पार्ट्स दिए और क्या क्या दिए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो अभी अगर हम बात करें जे थॉमसन्स मॉडल की, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल था वो किस टाइप से दिया था कि उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था एक पुडिंग से, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में है। उन्होंने कुछ इस टाइप से दिया था कि जैसे ये हमारे पास एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से प्रेजेंट है यूनिफॉर्मली, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में प्रेजेंट है यूनिफॉर्मली। उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। और उन्होंने क्या बोला था कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसीलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जो जे थॉमसन का मॉडल था, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? एक तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर कैसे होल्ड करके रख रहा है। फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज holds on the electrons inside the atom। एक इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। और एक इन्होंने एटम के न्यूक्लियस के लिए भी कुछ भी मेंशन नहीं किया था। डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इन्होंने अपने मॉडल के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी नहीं दिया था। अभी अगर हम बात करें रदरफोर्ड और जे थॉमसन के मॉडल के डिफरेंसेस की, डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड्स मॉडल एंड जे थॉमसन्स मॉडल। रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो किस बेसिस पे दिया था? उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई थी गोल्ड फॉइल पे, और वहां पे क्या हुआ था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट चले गए थे, डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, और कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या थे कि जो जे थॉमसन का मॉडल था उसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड मटेरियल में, जबकि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो न्यूक्लियस है वो तो सेंटर में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो न्यूक्लियस है इज द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर located around the nucleus। और जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड मटेरियल, जो क्या था? स्फेरिकल था शेप में। और जे थॉमसन मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में बताया गया था और इसकी लोकेशन भी बताई थी। रदरफोर्ड एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या थे? इनमें मेन डिफरेंसेस थे। अभी अगर हम बात करें बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था
कि कुछ ही सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला गया था इलेक्ट्रॉन्स के, एटम के अंदर अलाउड है। और उन्होंने क्या बोला था कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। और ये जो ऑर्बिट्स थे इनको बोला गया था एनर्जी शेल्स। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इस टाइप से, और इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और इन ऑर्बिट्स को क्या बोला गया था, एनर्जी लेवल्स बोला गया था। ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो ऑर्बिट्स या फिर शेल्स थे इनको रिप्रेजेंट किया गया था लेटर्स से, जैसे के, एल, एम, एन, और या फिर इनको नंबर से, जैसे 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट शेल है, इसको दिया गया था के नेमिंग, सेकंड को एल, थर्ड को एम, इस टाइप से। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में उस न्यूक्लियस के अराउंड। और हर एक जो ऑर्बिट या फिर शेल है वो कोरिस्पॉन्ड करता है एक डेफिनेट एनर्जी लेवल से, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी एमिट नहीं करते वाइल इन अ स्टेबल ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या था, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ positively charged nucleus and electrons that revolve around it in circular orbits या फिर shells। और ये जो ऑर्बिट्स थे इनकी डेफिनेट एनर्जी लेवल से कोरिस्पॉन्ड कर रहे थे, which corresponds to a definite energy level। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी भी एमिट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनर्जी while in a stable orbit। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर सकते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो ये क्या थे मेन पोस्टुलेट्स है बोर्स एटॉमिक मॉडल के। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।